हेलो, वेलकम टू माय व्लॉग। मैं सलमान तुरानी हूँ। ख़वातीन और हज़रात, रशिया की जानिब से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया, वो आपके सामने बड़ा ज़रूरी है रखना, क्योंकि ये किस तनाज़ुर में आया, ये ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के तनाज़ुर में आया है। और रशिया एक बड़ा स्टेक होल्डर है। रशिया वर्सेस अमेरिका, यू नो, शुरू से ही स्टेक होल्डर रहे हैं। दो ब्लॉक्स रहे हैं इनकी लड़ाई। हमने मुख्तलिफ़ प्रॉक्सीज़ मुख्तलिफ़ मुल्कों में जो है वो देखी है, मुख्तलिफ़ शक्लों में देखी है। कभी ये बराह रास्त होते हैं, कभी ये जो है वो बिलवास्ता होते हैं। जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और वो ही इज़ साइडिंग बाय ईरान। ईरान की हक में मुकम्मल तौर पर वो सामने आ गए हैं। उनका कहना है कि मॉस्को विल डू एवरीथिंग टू मेक यूएस इसराइल ऑपरेशंस अगेंस्ट ईरान इम्पॉसिबल। उसको इम्पॉसिबल बनाने के लिए इस लड़ाई में जो है वो ईरान के साथ खड़े हो गए हैं, और ये एक बड़ी वाज़ेह पोजीशन है रशिया की जानिब से, और रशिया का बनता भी यही था। इससे पहले इन्हीं जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आता है कि उनको, उनके मुल्क को जो ईरान के अंदर एटम बम बनाने का ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिसकी तस्दीक एक आलमी इदारा है, IAEA, ये यूनाइटेड नेशंस के अंडर काम करता है। उसने भी इस चीज़ की तस्दीक की कि ईरान का जो एटम बम बनाने के कोई भी इस तरह के शवाहिद जो है वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। इसके हवाले से जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने जो प्रेस रिलीज़ जारी किया, उसका कुछ हिस्सा बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस पर्सपेक्टिव को समझने के लिए कि रशिया इस वक्त मिडल ईस्ट के क्राइसिस को कैसे देख रहा है, और आइंदा वो इसमें किस तरह से किरदार अदा कर सकता है। उसकी जो एक छोटा सा कोट मैं आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा, ताकि आपको आइडिया हो कि व्हाट रशिया इज थिंकिंग अबाउट ऑल दिस क्राइसिस। कहते हैं कि they have intentionally provoked Iran into targeting Central Arab countries with retaliatory strikes, which have caused human casualties and physical damage. ये रशिया की वो प्रेस रिलीज है. Russia deeply regrets these developments. These efforts are designed to draw Arab into a war of promoting an alien agenda. ये बाहर का एजेंडा है. ये रशिया कह रहा है कि ये अरब का मसला नहीं है कि इसराइल वर्सेस ईरान और ईरान वर्सेस ऑल द अरब कंट्रीज। ये मसला किसी और का है। ये अमेरिका का आपके ऊपर एक लागू करदा जंग है जो आप लड़ रहे हैं आपस में। ये आपकी जंग नहीं है, इससे निकलें। कहा है कि मीनवाइल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो रशिया इस वक्त कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि दिस ऑल्सो डाइवर्ट्स द अटेंशन फ्रॉम द कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल। गाली मुक गई। दिस इज़ द रियल पॉइंट कि आपने ये देखा होगा ईरान की ये जो एक जंग स्टार्ट हुई है, इसमें पैलेस्टाइन, गाज़ा इज़ नोवेयर। वो तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया, जैसे वो कभी मसला था ही नहीं। तो असल जो चीज़ें हैं वो समझने की ज़रूरत है। दिस हैज़ हैपेंड बिकॉज़ ये ईरान की एमा पर हुआ है। ये सवाल आज डोनाल्ड ट्रंप से उसकी आवाम भी पूछ रही है। कल यही आवाम एहतजाज करेगी और सड़कों पर निकलेगी। आई एम वेरी बहुत से लोगों को अमेरिका की डेमोक्रेसी पर पूरा यकीन इस वजह से है क्योंकि वहाँ के लोग इस पर यकीन रखते हैं। तो द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विल कम आउट इन द स्ट्रीट्स एंड आस्क डोनाल्ड ट्रंप अबाउट दिस, जैसे उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर सवाल किया, जैसे उन्होंने इराक के ऊपर सवाल किया। लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये बैनर, ये स्लोगन लगाकर अगर पावर में आया था कि नो मोर वॉर्स, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी भी आपने चलना है, तो वेयर इज़ अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी मिस्टर ट्रंप? ये सवाल बहुत अहम है। इसके अलावा जो ईरान है उसने बदस्तूर 4 से 5 बल्कि 6 छठा दिन अभी दाखिल हो गया है, और 6 दिनों के अंदर जो क्रॉस फायर हुआ है, ईरान की तरफ से भी स्ट्राइक्स हुए हैं, और इस वक्त जो अमेरिका और इसराइल की जानिब से जो बदस्तूर हर घंटा हर लम्हा जो गोलाबारी हो रही है, वहाँ पे मिज़ाइल्स जो हैं वो फेंके जा रहे हैं, एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं ईरान के अंदर, वो बहुत बड़ा जो इंसानी डैमेज है वो क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं कि ईरान भी जो है वो इस वक्त अपने अटैक्स की दूसरी वेव में दाखिल हो चुका है। जैसे कि अब ये खबर आ रही है ना कि इसराइल इज़ इन द सेकेंड वेव ऑफ वॉर, और वो ईरान के अंदर जो है अब जो ज़ेर ज़मीन जितने भी मिसाइल सिस्टम्स हैं और जितने भी एनर्जी के सिस्टम्स हैं, उनको अटैक करने के लिए जो है वो अब अगले किसी मरहले में दाखिल हो गया है। तो ईरान भी अगले और मरहले में दाखिल हो गया है, और ईरान ने बुध के मुकाबले में जुमेरात को इसराइल अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक के ख़िलाफ़ नई लहरों में मिज़ाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए हैं। अब ये मैं आपको बताता चलूँ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए
बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, जो कि इसराइल को अटैक कर रहे थे डायरेक्टली। और ये जो सारा क्राइसिस पैदा हो रहा था, जिसमें जो ईरान ड्रोन हमले भेज रहा था मुख्तलिफ अरब कंट्रीज़ के अंदर जो अमेरिकन बेसेस हैं, या अमेरिकन जो कॉन्सुलेट्स हैं, जो एम्बेसीज हैं, उनको टारगेट करने के लिए। नॉट बिकॉज कि ईरान चाहता है कि वो अरब वर्ल्ड से पंगा ले या उनसे लड़ाई करे, जस्ट बिकॉज कि इनको इस क्राइसिस में एटलीस्ट, अब ये देखें ना उसका आउटकम क्या हुआ है। इस पूरे का आउटकम ये हुआ है कि अरब वर्ल्ड में इस वक्त जो सिचुएशन क्रिएट हो गई है वो है कि इस वक्त मार्केट्स बिल्कुल ज़ीरो पर जा चुकी हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज़ नो ट्रेड, नो फ्लाई। आपकी जो वो सारे का सारा सिस्टम है वो मुंजमद होकर रह गया। आपके जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ महंगाई बढ़ेगी, अफरा तफरी बढ़ेगी, मामलात ख़त्म होंगे और ख़राब होंगे। तो दैट माइट कन्विंस द अरब वर्ल्ड, द अरब कंट्रीज़, कि आप अमेरिका सरकार को समझाएं कि आपका इस खित्ते के क्राइसिस से कोई लेना देना नहीं है। तो शाबाश बेटा, कम बैक, आप जाएं, आप अपने अपने मुल्क की लड़ाई लड़ें, आप अपने मसाइल देखें। अमेरिका आगे इतने क्राइसिस में है, वहाँ की महंगाई देखें, वहाँ के अवाम के मसाइल हल करें, जिसका आप मैंडेट लेकर आए हुए हैं। जो ये क्या नाम है, नेतन्याहू है, उसने तो अगले चंद माह में चले जाना है, और अगले चंद माह में उसने गिरफ्तार भी हो जाना है, और उसके ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर जो करप्शन चार्जेस हैं वो वही ख़त्म नहीं हो रहे, वो तो अरेस्ट हो जाएगा, उसके मामलात ख़त्म हो जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप अपने क्राइसिस को संभालें। मिडल ईस्ट को या इस नए क्राइसिस को जन्म देने के लिए आप अगर सोच रहे हैं कि ये होगा, तो फिर ईरान जो है वो तो बिल्कुल भी घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है, और वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त आपको मुंह तोड़ जवाब देने की पोजीशन में है। एज़ आप लोगों का ही अंदाज़ा है कि अब तक जो तज्ज़ियाकार आपके अमेरिकन जितने भी बैठे हुए हैं मीडिया के अंदर, उनका ही अंदाज़ा है कि 2500 से लेके 6000 मिसाइल अभी तक जो है वो बाकी हैं। ये आपका अंदाज़ा है। इसके अलावा जो अ, ईरान है, वो खाली इस चीज़ को इस तरह से हैंडल नहीं कर रहा, बल्कि आपको भी पता है बहुत अच्छे से कि ये जो एक डायमी डायरेक्शनल वॉर जो है वो स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि ईरान के जो सपोर्टेड मिलिशियाज़ हैं, हिज़्बुल्लाह है, दीगर हैं, हमास है, दे आर ऑल्सो, वो एक नए अटैक की तैयारी कर रहे हैं, अपने तरीके से वो चीज़ों को चलाएंगे। तो इसको अमेरिका को और इसराइल को एक नए तरीके से टैकल करना होगा, अगर तो करना होगा। अदरवाइज़ अमेरिका और इसराइल के लिए ये बहुत बड़ा ट्रैप है, और ये बहुत बुरा इस पूरे मामले में फंसने जा रहे हैं। और एक और वार्निंग, जो कि जो एक आला ओहदेदार हैं ईरानी, उनकी जानिब से आई है, और वो इस नतीजे में आई है कि हो सकता है अगले चंद घंटों में शायद अमेरिका ये ट्राई करे कि वो ईरान की ज़मीन पे जो है वो अपनी फ़ौज चढ़ा दे, और मुकम्मल इन्वेजन की तरफ जो है वो जाए। ये इसका जो खर्चा है वो तब पैदा हुआ जब जो कुर्द मुज़ाहिमती गिरोह है ईरान और इराक़ के बॉर्डर के ऊपर, अ, उनको मज़ीद मुश्तइल किया गया, उनको फ्यूल किया गया ईरान के ख़िलाफ़, और फिर ईरान ने टारगेट किया उनको, और ये मामला फिर ज़्यादा पेचीदा बन गया। इस पूरे मामले में अमेरिका को जो बॉर्डर्स हैं ईरान की, उससे एंटर होने का मौका मिल सकता है। और फिर जो एक बयान सामने आता है वो आता है, अली लारिजानी साहब हैं, एक आला ओहदेदार हैं, और ये जो सुप्रीम लीडर हैं साबिका शहीद, उनके बहुत अच्छे दोस्त दस्तरास्त हैं। और इनका कहना है कि इमाम खुमैनी और इमाम खामनाई, उनके बहादुर पैरोकार अमरीकी फ़ौजियों का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर अमरीका ने ज़मीनी हमला किया तो ये अमरीकी फ़ौज के लिए एक बड़ी तबाही साबित होगा। इन्होंने कहा है कि जी हम तो उन्हें गिरफ़्तार करेंगे, हम तो मारेंगे, घसीटेंगे, ज़लील करेंगे, जो बन पड़ा हम करेंगे, लेकिन अमरीका को यहाँ टिकने नहीं देंगे। अगले वीलॉग में मुलाकात होती है, तब तक अपना, अपने आस-पास सबका, अपने पाकिस्तान का बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।